अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में 2-3 बार ये आ चुका है और बुक्स में ये नहीं है, मतलब बुक्स में है ये एक्सरसाइज की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में, लेकिन मैं यही आपको करा देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो क्वेश्चंस की फॉर्म में है किताबों में, वो मैं यही आपको रेगुलर में करा देता हूँ। अब क्या है देखिए, पावर डेवलप्ड, पावर डेवलप्ड एंड एनर्जी डेसिपेटेड, एनर्जी डेसिपेटेड इन इन मोशन ईएमएफ। ये जो अभी हमने कल किया था और आज किया है, ये एक्चुअली मोशन ईएमएफ। ये जो अभी हमने फाइंड किया है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल्स बी एल वी, ये क्या है, ये इस कॉइल के मोशन के कारण है, क्योंकि कॉइल मूव कर रही है वेलोसिटी वी से, तो इसलिए ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसे मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, मोशन ईएमएफ। तो अब इस मोशन ईएमएफ में ही हम आगे फाइंड करते हैं क्या, power developed and energy dissipated in motion EMF, power developed and energy dissipated in motion EMF। कैसे कैसे है देखिएगा, ध्यान से देखिए, मैं फिर से वही बना रहा हूँ। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मुझसे गलत बन गया एक क्रॉस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक आपका कंडक्टर मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। ये कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ वही जैसे पीछे ली थी, कितनी है, कंडक्टर की लेंथ है l, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है आगे। अब छोटा सा एक चेंज हमने इसमें कर दिया, छोटा सा चेंज कर दिया इसमें, छोटा सा चेंज क्या किया हमने कि इसका एक सर्किट कंप्लीट कर लिया। सर्किट पीछे बना लो या आगे बना लो, मैं एक काम करता हूँ, सर्किट पीछे बना लेता हूँ। इसमें से 2 तार निकाले, तार जोड़े जोड़े इसके अंदर से, यहां तार जोड़े और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया तार के साथ जोड़ करके, ठीक है। इसके सिर ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करने लगेगी। करंट की फ्लो की डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। तो मैं फिलहाल वो राइट हैंड रूल लगा के अपने बना लेता हूँ, आपको अभी आगे बताऊँ। हाँ जी, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये सिरा बन जाएगा पॉजिटिव और ये सिरा बन जाएगा निगेटिव। ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कौन सा निगेटिव पॉजिटिव बन रहा है। तो अब यहाँ से ये करंट चलनी शुरू हो गई पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को, यहाँ एक करंट स्टैब्लिश हो गई। कितनी करंट स्टैब्लिश हो गई, आई। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इस कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर रहे, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर रहे, और जो कनेक्टिंग वायर है इनका भी रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखा हमने आर। अब ये आगे चलने लगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो करंट इस रेजिस्टेंस में है वही करंट इस कंडक्टर में भी तो है, वही करंट इस कंडक्टर में भी तो फ्लो करेगी, क्योंकि कंडक्टर ही तो करंट का कॉज है। यहां भी ये करंट कितनी फ्लो कर रही है, करंट यहां फ्लो कर रही है। अब पीछे वाली बात जो पिछले लेसन में हमने पढ़ी थी, क्या कि कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसमें आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, जिसमें कंडक्टर में करंट है आई, और इसकी कितनी लेंथ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेंथ इसकी एल आ रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो फिर इस पर एक फोर्स लगने लगती है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, याद कीजिए, आई बी एल साइन थीटा हुआ करती थी, आई बी एल साइन थीटा। यहाँ थीटा आपका 90 डिग्री का है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक्चुअली ये था, फोर्स का फॉर्मूला था क्या, बी वेक्टर क्रॉस आई एल वेक्टर। आई करंट अपने आप में स्केलर है, लेकिन जब हम आई एल लिखते हैं करंट एलिमेंट तो ये वेक्टर बन जाता है। तो ये देखिए करंट एलिमेंट, ये वाला जो मेरा ब्लू पेन है करंट एलिमेंट, और मेरा जो ये वाला पेन है ग्रीन ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री हो जाता है। तो कितनी फोर्स लगेगी इस समय इस पर, इस समय इस पर फोर्स लगने लगी है आई बी एल न्यूटन, ठीक है।
करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, तो फिर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। हम फिलहाल बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर रखा है, फोर्स लगेगी IBL। अब ध्यान से देखिए, इस लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये करंट कौन भेज रहा है इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर ये करंट कौन भेज रहा है, या सेल लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, या आप फूंक मार रहे हो, आप जबरदस्ती फूंक मार मार के करंट भेज रहे हो, कोई मतलब नहीं है इसे। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ने देखा, अरे करंट है, ओहो मैग्नेटिक फील्ड भी है, ओह चलो फोर्स लगा दो। तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स IBL साइन थीटा या IBL साइन 90 हो गया हमारे इस केस में, इसे कोई मतलब नहीं है सोर्स ऑफ करंट से, सोर्स ऑफ करंट से। समझ रहे बात को ध्यान में रखना। अब वापस अपने इसी चैप्टर पर आते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर में ये करंट फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो कर रही है इससे कोई मतलब नहीं लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर ये देखो, एक बात और समझ लीजिए ध्यान से, कि लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कंडक्टर चल रहा है रुका हुआ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर है और करंट चल रही है, करंट थ्रू थ्रू द कंडक्टर करंट पास हो रही है, तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, भले ये कंडक्टर रुका हुआ है या कंडक्टर चल रहा है, कोई मतलब नहीं इस बात से। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है I, करंट फ्लो कर रही है I, और ये चल भी रहा है, क्या कोई बात नहीं, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स तो ऐड करेगी। कैसे ऐड करेगी लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ओके। देखना बहुत ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, और ये मेरी मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डायरेक्शन की, करंट ये रही करंट की डायरेक्शन में। तो फिर ये आ गया क्या, फोर्स आ गई ये रही। ये फोर्स किस डायरेक्शन में निकल कर आई, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगी। और यही बात तो लेंज ने में कही थी, गुरुजी इसे मूव कराने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और वही काम जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप इसे मूव नहीं कर रहे हो, एक ही जगह कांस्टेंट रखा हुआ, स्टेशनरी रखा हुआ, तो आपने करा क्या, कुछ भी नहीं मिला, क्या कुछ भी नहीं मिलने का, नहीं कभी भी नहीं मिलने का। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगी, कहां लगने लगी, एक फोर्स इसके ऊपर काम करने लगी अगेंस्ट इस मोशन। मैं इसको लिख रहा हूं FM, FM, ओके। लेकिन अब एक फोर्स है इसे बैकवर्ड खींच रही है मोशन के अगेंस्ट, तो फिर इसे लगातार मोशन बनाए रखने के लिए, इसका मोशन लगातार बनाए रखने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ेगी। देखो जैसे ये एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। अब मैं इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठा के रखूं, एक्सेलरेशन के बिना, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर उठाता रहूं, तो कम से कम इतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट इक्वल। तो आपको एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, FA, इसका मोशन मेंटेन रखने के लिए अगेंस्ट FM। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट कंडक्टर का मोशन मेंटेन रखने के लिए आपको इस पर एक फोर्स अप्लाई रखनी पड़ेगी, अप्लाइड। और FA कितनी होगी, FA एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट स्पीड, फॉर कांस्टेंट स्पीड ऑफ, क्या है ये, कंडक्टर, कंडक्टर, FA मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू FM। कितनी है ये, कितनी है लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, कितनी है, IBL न्यूटन। तो लगातार आपको एक फोर्स बना करके यहाँ रखनी पड़ेगी, कितनी फोर्स लगाकर रखनी पड़ेगी, जितनी लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है उसके इक्वल और अपोजिट कितनी, IBL न्यूटन लगाकर रखनी पड़ेगी। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, अभी अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया कैसे 90 डिग्री है। अब ये अप्लाइड फोर्स हो गई। इसके बाद देखें जरा ध्यान से, करंट यहाँ कितनी होगी, इफ V is the इंड्यूस्ड EMF, अगर इंड्यूस्ड EMF, क्योंकि मोशन है, मोशन के कारण EMF इंड्यूस होगा,
एक सिरा पॉजिटिव होगी, एक सिरा निगेटिव होगा। उस ईएमएफ के कारण करंट फ्लो हुई, और करंट फ्लो हुई तो करंट फ्लो होने के कारण इसके ऊपर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लगने लगी। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो करंट कितनी होगी? करंट की वैल्यू सिंपल सी बात है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है? ईएमएफ ये वी, वेलोसिटी वाला वी नहीं है, ईएमएफ है। याद करो कितना निकाला था हमने, बताओ। ईएमएफ निकाला था बी एल वी, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी अभी तो करा है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब इस आई की वैल्यू मैं यहां लाकर रख दूं, तो फोर्स अप्लाइड कितनी हो गई जी आपके लिए? फोर्स अप्लाइड हो गई बी एल वी, यहां ला करके रख दूं तो बी से बी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर, एल से एल मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी न्यूटन। करेक्ट। अब पावर डेवलप्ड कितनी हो जाएगी? पावर डेवलप्ड, पावर का फॉर्मूला याद कीजिए, फोर्स इनटू वेलोसिटी था, हमने फाइंड करा था 11th क्लास में, पिछले जन्म की बातें हैं वैसे तो पावर इज इक्वल टू फोर्स कितनी लगानी पड़ रही है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और वी से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ये बन जाएगा जूल पर सेकेंड। ये आपका हो गया पावर डेवलप्ड इन मोशनल ईएमएफ। ठीक है। एनर्जी, अच्छा जो पावर यहाँ डेवलप हुई, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हुई है वो कहाँ? हीट में कन्वर्ट हो जाएगी इस रेजिस्टेंस में। तो एनर्जी डेसिपेटेड, एनर्जी डेसिपेशन हम इसलिए लिखते हैं इसे वर्ड को, एनर्जी डेसिपेटेड एनर्जी डेवलप्ड एक ही बात है। एनर्जी डेसिपेटेड इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो भी यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप होगी उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का करंट के फ्लो के कारण रेजिस्टेंस में हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और हीट हमेशा बाहर निकल जाती है। डेसिपेट का मतलब होता है निकलकर अलग चले जाना। तो हीट एनर्जी डेसिपेटेड कितना होगा? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है, पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी डेसिपेटेड इन टाइम टी, टी टाइम में, तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया? पावर ये रही बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर, अच्छा मैंने यहाँ वी स्क्वायर छोड़ दिया, वी स्क्वायर इंटू टी, और ये इसका आंसर किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। दिस इज द एनर्जी डेसिपेटेड इन टाइम टी। ये पावर डेवलप्ड हो गई, ये एनर्जी डेसिपेटेड इन टाइम टी। हाँ जी हाँ, गड़बड़ कर दी, सबके सब देख रहे हो। देखो यहाँ से मैंने आई की वैल्यू रखी थी, ये है ना, ये था आपका आई, और यहाँ रखी थी मैंने, तो आई की वैल्यू में अपॉन में आर भी तो आ रहा है, ये सारे में आर चलेगा, ये अपॉन में क्या चलेगा यहाँ? आर, सबके अपॉन में आर रहेगा। ये आपका फॉर्मूला बना आपका पावर डेवलप्ड और ये एनर्जी डेसिपेटेड।